इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सेनेट में तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया। बिल वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। उनका कहना था, भिखारियों समेत कश्तियों के डूबने के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सजाएं सख्त और ट्रायल बेहतर कर रहे हैं। सेनेट में रोकथाम ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट तरमीमी बिल और सेनेट इमिग्रेशन तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। IMF मिशन आज वफाकी सेक्रेटरी से मुलाकात करेगा। मिशन का मकसद आलमी इदारे की सिफारिशात पर गवर्नेंस और एहतसाब बेहतर बनाने पर मुशावरत है। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द फंड्स हुकाम, एडिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी मुलाकात करेगा। IMF मिशन हुकाम की फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हुकाम से भी मुलाकातें शेड्यूल। ज़राए के मुताबिक IMF को वर्किंग कारकर्दगी, मशकूक माली ट्रांजैक्शंस पर रिपोर्टिंग और तहकीकात पर ब्रीफिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट बार की IMF वफ़द से मुलाकात खत्म। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की निशानदेही की। IMF के एक और शर्त पूरी। वफाकी हुकूमत ने FBR से टैक्स पॉलिसी साजी के अहम इख्तियारात वापस ले लिए। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.4% कमी रिकॉर्ड। टमाटर फी किलो 5 रुपये 42 पैसे, प्याज फी किलो 3 रुपये 63 पैसे सस्ते हुए। केले फी दर्जन 12 रुपये 96 पैसे महंगे। चिकन फी किलो 15 रुपये 45 पैसे महंगा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक अंडे फी दर्जन 5 रुपये 85 पैसे, लहसुन फी किलो कीमत में 9 रुपये 77 पैसे, चीनी फी किलो 1 रुपये 16 पैसे महंगी हुई। मटन, बीफ, दूध, दही और दाल माश भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी की हैट्रिक। 479 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,12,085 पॉइंट्स पर बंद। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत का नया रिकॉर्ड। मजीद 2200 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 3,06,200 रुपए का हो गया। करेंसी मार्केट में रुपए पर दबाव कम हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता 279 रुपए 21 पैसे में फरोख्त। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकाती सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह। शुरका को ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना कराया गया। As Judge Supreme Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी। 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन से हल्फ लिया। तकरीब में जस्टिस सलाहुद्दीन पनहूर, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस आमिर फारूक ने भी हल्फ उठा लिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के आर्जी जज बन गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हल्फ लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार से हल्फ लिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल ने जस्टिस इजाज सवाती से कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्फ लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस M अतीक शाह से हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के इजाफे के साथ ही सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। नए हलफ लेने वाले 7 जजेस के प्रोफाइल्स भी पब्लिक कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तीसरा, जस्टिस जमाल मंदोखिल का चौथा नंबर है।
कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना, हार नहीं मानेंगे, लड़ते हुए जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है किसी से कोई जाती इनात या इख्तलाफ नहीं, तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है। कैमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। सहाफी ने सवाल किया कि कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। इस पर जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, मुकदमा निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाये हुए सब सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। It is democratic right of all political parties, including Pakistan Tehreek-e-Insaf, to hold peaceful political gatherings, jalsas and rallies in the territory of Pakistan. This House unanimously demands that all the provincial governments in the territory of Pakistan to abide by the constitutional rights and allow peaceful political gatherings and rallies across Pakistan without any distinction. पुरम जलसा पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों का हक है। मुल्क में कहीं भी पुरम जलसे की इजाज़त होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में खिताब, पुरम जलसे के हवाले से करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि हम सूबाई हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकते, उसका मुसवदा आइन और कानून से मशरूत किया जाए। पीटीआई रहनुमा अली जफर ने कहा कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को जलसों की कोई पाबंदी नहीं, पाबंदी पीटीआई पर है। करारदाद का मतन तब्दील नहीं किया जाएगा। 8-10 लोगों की उन तक रसाई है। पार्टी में दो ही काम हो रहे हैं, या किसी को वजीर मशीर चेयरमैन बनाया जा रहा है या किसी को गिराया जा रहा है। 550 अयाम से जेल में पड़ा हुआ है, कान में कुसर और बदनीयती पर मबनी अल्फाज डाल दें। कोई आप में से बता सकते हैं कोई कसूर है मेरा, किसी को नजर आ रहा है? और ये पहले दफा नहीं निकाला गया। मुझे क्यों निकाला, शेर अफजल मरवत का बानी पीटीआई से सवाल कहते हैं सिफारिश पर पार्टी ओहदा लेने वाले सलमान अकरम राजा ने उन्हें पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कराया। पार्टी रहनुमा बानी से मुलाकात में उनसे मुतालिक झूठ बोलते हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत का कहना था कि पीटीआई में इस वक्त पार्टी ओहदे लेने और लोगों को गिराने का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शराय फैसल मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले कि सिंध हुकूमत सूबे के अवाम को हर तरह की तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत फराहम करेगी। पुलिस स्टेशन का मकसद न सिर्फ एक इमारत की तज़ीन व आराइश है, बल्कि ये अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद की नई बुलंदी की अलामत है। अवाम के एतमाद को बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। कोशिश है कि पुलिस और अवाम के दरमियान फासले ख़त्म हो और हर शहरी को इंसाफ तक रसाई में आसानी हो। 50 बच्चे हर साल जब लॉरेंस कॉलेज में और एचएसएन कॉलेज में, जहाँ सिर्फ नवाबों और सरदारों के बच्चे पढ़ते रहे, वहाँ जब आम बुकटी का बच्चा पढ़ेगा और मेरिट खालिस्तन सुई के लोग होंगे, सुई तहसील के लोग होंगे और सुई के बच्चे होंगे, कहीं बाहर के बच्चे नहीं होंगे, और मेरिट जो है वो गुर्बत होगी। जो गरीब बच्चे होंगे वो जाकर वहाँ पर इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। हुकूमत इलाके में ज़रई इनकलाब लाने के लिए कोशा है। कच्ची कैनाल से ज़रई इनकलाब आएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब, हुकूमत सरदारों की तरह आम आदमी के बच्चों के आगे बढ़ने के मौके पैदा कर रही है। अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके शारक में कोयले की खान के मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाके में 10 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। जाम बहक और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से धमाके की शदीद मजम्मत, जानी नुकसान पर दुख का इजहार। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फातेह टीम को ट्रॉफी और $22,40,000 मिलेंगे। हारने वाली टीम को $11,20,000 दिए जाएंगे। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीम्स को $5,60,000 मिलेंगे। हर ग्रुप मैच जीतने पर टीम्स को $34,000 की इनामी रकम मिलेगी। मजमूई तौर पर टूर्नामेंट में $69 लाख की इनामी रकम तकसीम की जाएगी।